हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ एजुकेशन विद अस पर। आज का टॉपिक है हमारा अंटार्कटिक। आज हम अपने 5वें बड़े महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने की थी। कब की थी? 1911 में। अंटार्कटिक विश्व जो है महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है और इसीलिए इसे विज्ञान के लिए डेडिकेट कॉन्टिनेंट माना जाता है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों यानी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर व रॉस सागर जो है वो अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है और इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था और इसके वो मुख्य भूमि तक पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का जो क्रेडिट है वो फेबियन वेलिंग शॉर्शन को जाता है और जिन्होंने 1820 में बॉस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि को सर्च किया था। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे नॉर्वे के निवासी थे एमंडसन। कब पहुंचे थे? 1911 में। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है बिन्सन मासिफ, जो कि कितनी ऊंचाई है उसकी? 5140 मीटर। माउंट अबुर्स जो है वो अंटार्कटिक का अकेला एक्टिव वोल्केनो है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वॉस्टॉक में है, रिकॉर्ड किया गया है, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस तक है। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है और सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मास अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पतियां हैं और यहाँ की क्रिल मछली जो है वो झुंडों में रहती है, ग्रुप्स में रहती है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। अब जान लेते हैं कि अंटार्कटिक में भारत की क्या भूमिका है। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जो कि बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, वो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले इंडियन थे। सेकंड है, भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान जो है वो 1981 से 82 में प्रारंभ किया था और भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल जो है वो डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू किया गया था। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला जो शोध केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन है वो दक्षिणी गंगोत्री में स्थापित किया था। कब? 1983 में, जो कि अब नष्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। 1989 में दूसरे भारतीय रिसर्च सेंटर की मैत्री की स्थापना हुई और लॉर्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। तो ये कुछ जो पॉइंट्स थे वो भारत की तरफ से थे, जो कि अंटार्कटिक से रिलेटेड थे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, यानी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 1,77,58,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह विश्व संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है, यानी सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी
प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि एवं उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक का एक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मेलगन जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा हॉर्न अंतरिप है। दक्षिणी अमेरिका देश ब्राजील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से सीमा में अटैच है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू, बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3811 मीटर। यह बोलीविया पठार पर स्थित है। माराकाइबो झील उत्तरी पश्चिमी वेनेजुएला में एक लैगून झील है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी जो नदी है, यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के कुछ भागों और बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे से भाग से अपवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य जो आहार है वो मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होते हैं और यहाँ के कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत्र क्या होती है, तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों को जल में संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का अंडा उपयोग देने के लिए करते हैं। टोकन अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है और ये एकमात्र जो है वो अमेज़न के जंगलों में ही पाया जाता है। वेनेजुएला में कैरो नदी यानी ओरिनिको नदी की सहायक पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी हाइट 1979 मीटर की है और यह गुआना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ऑजिस डेल सलाडो। ये कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षावन का स्थानीय नेम जो है वो सेलवास है और दक्षिण अमेरिका के अमेज़न द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की जो है लाइट वेट वुड मिलती है यानी लकड़ी। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है यानी अफ्रीका के शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करके अपना निर्वाह करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम में आता है। ग्वान को एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो है जो कि ब्राजील में है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पेंटागोनिया के पठार स्थित हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास को क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना का दिल या हृदय कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि की वस्तुएं प्राप्त होती हैं और ब्राजील जो है वो रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज से उत्पादित होता है और विश्व में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में ही स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होती है कोको वो वहीं पर ही उगाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित मतलब करने वाला देश है और ब्राजील की कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है और विश्व में इसका प्रथम स्थान है। चिली का चुकी का माता जो है वो तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में कहाँ पर स्थित है,
3000 मीटर की ऊंचाई पर। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है और ब्राज़ील की अमापा खान जो है वो संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। इटाबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है और दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक जो देश है वो ब्राज़ील है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश जो है वो वेनेजुएला या कोलंबिया है तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जो है वो चिली है, जो कि सारे दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर की है, ठीक है, वह एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है और दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। उत्तरी चिली में स्थित जो है वो अरिका है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टांशिया और यहाँ के पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है, जहाँ वर्षा का होना ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और विश्व में कहवा की जो मंडी है वो साओ पाउलो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख जो एरिया है वो सेंटास पतन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक देश चेको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। और विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश जो है वो है अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है वो है मध्य चिली और उष्ण मरुस्थलीय जो है उसका नाम है पेंटागोनिया। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है वो है उरुग्वे। बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, यानी जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। इक्वाडोर का गैलापेगोस द्वीप जो है वो ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। तो आज के वीडियो में भी हमने 2 कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लेन किया है, अंटार्कटिक और उत्तरी अमेरिका। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ये सभी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में कुछ बोलती आ रही हूँ कि एनसीईआरटी वालों के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो लोग भी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।